झारखंड की 28 आदिवासी बहुल्य सीटों में से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीत पाई थी, वो भी चंपई सोरेन के बलबूते। चंपई सोरेन सरायकेला से विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक आदिवासी सीट सौंप देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ चंपई सोरेन के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी झारखंड में टिकी हुई है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अब नए चेहरों की तलाश में जुट चुकी है? दरअसल झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव की स्थिति में अब चंपई सोरेन ने एक पोस्ट के माध्यम से झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। एक पोस्ट जिसमें जोहार घाटशिला ही नहीं लिखते हैं, बल्कि एक तस्वीर भी साझा की जाती है। तस्वीर बेशक पुरानी है, लेकिन उनके हाव भाव इस आधार पर नजर आ रहे हैं कि घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में इस तस्वीर के माध्यम से अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को वो आगे कर सकते हैं। तस्वीर में वो नजर आ रहे हैं और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन और मुस्कुराते हुए चेहरे। इसके साथ साथ ये कहा जाने लगा कि क्या चंपई सोरेन चाहते हैं कि बीजेपी एक बार फिर से उनके बेटे बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताए? क्या ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ, ऐसी गलती बाबूलाल सोरेन नहीं करेंगे? रामदास सोरेन का निधन हो जाता है, जो शिक्षा मंत्री झारखंड के थे। निधन होने के बाद ये सीट खाली हो जाती है घाटशिला। इसके बाद यही चर्चाएं हैं कि आखिरकार क्या होगा। चंपई सोरेन ने तो एक नाम आगे कर दिया, एक तस्वीर के माध्यम से संकेत दे दिया कि वो अपने बेटे को ही चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होगा? दूसरी तरफ शिबू सोरेन के निधन के बाद अचानक कांग्रेस पार्टी के जरिए चंपई सोरेन के प्रति सहानुभूति क्यों दिखाई दी जा रही है? क्यों चंपई सोरेन की वापसी के गुणगान गाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के हम पैर पड़ने के लिए तैयार हैं, बस चंपई सोरेन सभी गलतियों को भूलकर अब जेएमएम में वापसी कर ले। अब ऐसे में वापसी का ऑफर और दूसरी तरफ घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव, आखिरकार चंपई सोरेन का क्या होगा फैसला? और भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं होती है बाबूलाल सोरेन के चेहरे पर, तब क्या होगा? तो तमाम सवाल जुड़ जाते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, लगातार हम इस मुद्दे को देख रहे हैं जिसमें चंपई सोरेन ने एक तस्वीर साझा करके एक संकेत दे दिया है। इसके बाद वो ना कुछ बोले हैं और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, बल्कि बाबूलाल सोरेन ने मीडिया के सामने सिर्फ इतना कहा है कि पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी वो निभाने के लिए मैं फिर से तैयार हो जाऊंगा। अपने आप को ईमानदार और एक मजबूत नेता बताते हुए दिखाई देते हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से घाटशिला विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बाबूलाल सोरेन पर विश्वास जता पाएंगे? देखिए नाज़मीन, अभी से माहौल बनने लग गया, क्योंकि घाटशिला के ऊपर बीजेपी इस फिराक में जरूर है कि भाई एक सीट अगर उनके पास आती है तो कहीं ना कहीं वो प्लस होते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। और साथ में कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि मैसेज जाएगा कि भाई जो जनता है, जो लोग हैं झारखंड के, वो मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। तो ये एक तरीके से प्रतिस्पर्धा की जो चीज है वो इसलिए भी है कि यहाँ पर अपने आप को बेहतर साबित करना, या ये कहना कि भाई भले ही हम सरकार में ना हो लेकिन लोगों के मुद्दे हम जोर शोर से उठाते रहेंगे, और इसी का परिणाम है कि लोगों ने यहाँ पर हमें जीत दिलाई है। वहीं अगर जेएमएम की बात करें या महागठबंधन की बात करें तो उनकी कोशिश ये है कि भाई इस सीट को इसलिए जीता जाए ताकि ये मैसेज दिया जाए कि भले ही कह सकते हैं सीट के ऊपर उनके प्रत्याशी थे रामदास सोरेन, उनका निधन हो गया है, लेकिन लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो उनके लिए एक तरीके का समर्थन है वो खत्म नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। तो एक तरीके से जद्दोजहद है खुद को बेहतर साबित करने की, और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि घाटशिला पर जो उनके हाथ से सीट निकली है एक बार फिर से इसको हासिल किया जाए। लेकिन अहम सवाल ये बन जाता है नाज़मीन कि क्या बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, क्या वाकई में
उनके ऊपर बीजेपी एक बार फिर दांव लगाना चाहेगी 2024 में जिस तरह से उनको हार मिली, तो क्या उस हार के बावजूद भी उन्हीं के साथ जाएगी या यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, तो ये कहा जा रहा था कि भाई लक्ष्मण टुडू का जो पहले ही बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं, 2014 में यहाँ से जीत भी दर्ज कर चुके हैं, उनकी वापसी बीजेपी में कराई जाए, उनको चुनाव में उतारा जाए, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है, जिस तरह से वो मजबूत नेता माने जाते हैं, अगर वो उतरते हैं तो बीजेपी की जीत की उम्मीदें यहाँ से बनती हुई दिखाई देंगी। सर एक बात यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि ये चर्चा झारखंड में रही है कि अगर कोई मंत्री है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई मंत्री बना है और उसके बाद उनका निधन हो जाता है, किसी कारणवश वो सीट खाली हो जाती है या वो किसी कारणवश नहीं रहते हैं, तो उसके बाद परिवार वाले के किसी एक चेहरे को आगे लाया जाता है। तो इसमें ये कहा गया था कि जगन्नाथ महतो भी कैबिनेट मंत्री रह चुके थे पिछले कार्यकाल के दौरान। उस दौरान भी देखा गया था कि उनके ही परिवार के किसी एक चेहरे को आगे लाया गया था, उनकी पत्नी को आगे लाया गया था और उन्हें ये मंत्रालय यहाँ पर सौंपा गया था, कैबिनेट में जगह दी गई थी, यानी कि उपचुनाव हुआ, जीत हासिल होती है। इसके बाद हाजी हुसैन का भी जिक्र किया गया था, उनके बेटे भी कैबिनेट का हिस्सा बन चुके थे। ऐसे में माना जा रहा है कि रामदास सोरेन के बाद उनके बेटे सोमेश सोरेन को ही उपचुनाव में उतारा जा सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए, और ये भी माना जा रहा है कि जीत हासिल होकर रहेगी। अभी से ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता अभी से विश्वास जता रहे हैं, तो विश्वास अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सामने आ रहा है तो बाबूलाल सोरेन का नाम दूर दूर तक क्या बीजेपी लेना चाहेगी, क्योंकि चंपई सोरेन ने तो अभी से बता दिया, आप कह रहे कि लक्ष्मण टुडू को भी वहां पर शामिल किया जा सकता है, तो एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जद्दोजहद है और यहाँ पर बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि वर्चस्व की भी लड़ाई है, किसका कितना कितनी ताकत है और किसको कितना समर्थन बीजेपी की तरफ से मिलता है, किसको कितनी जो जिम्मेदारी है वो जेएमएम की तरफ से मिलती है, क्योंकि इस सीट के ऊपर जेएमएम के जो प्रत्याशी थे रामदास सोरेन, उनको जीत मिली थी, हालांकि दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया और ये सीट खाली हो गई और इसी वजह से यहाँ पर अब 2-3 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि उपचुनाव होने वाला है। एसआईए की जो प्रोसेस है वो भी काफी तेजी के साथ में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं अब जो भी सियासी दल है उनको उनके अंदर उत्साह जरूर भर रहे हैं कि भाई इस सीट के ऊपर जीत दर्ज की जाए, क्योंकि यहाँ पर जीत का मतलब ये हो जाता है कि अपने अपने आप को मजबूत करना। जेएमएम किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए कि ये सीट जो है उसके हाथ से निकल जाए, क्योंकि अपनी ताकत को बढ़ाना, अपनी जो रसूख है उसको जो कायम रखना बहुत जरूरी है। आप देखिए सरकार बनी है जिसमें आरजेडी भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जेएमएम भी शामिल है और सरकार में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर बात है कि उनको अपनी जो वर्चस्व है, लगातार दूसरी बार सरकार में आए हैं, तो ऐसे में उनको ये बताना पड़ेगा इस सीट के जरिए कि भाई लोगों में जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनका एक तरीके से जो उनको लोग पसंद करते हैं, वो अभी भी कम नहीं हुआ है। सर ये यहाँ पर सवाल बनता है, एक आखिरी सवाल होगा कि चंपई सोरेन को एक ऑफर आया कांग्रेस पार्टी के इरफान अंसारी के जरिए, और अगर बाबूलाल सोरेन पर विश्वास नहीं जताया जाता है, जैसे कहा गया कि पिछला विधानसभा चुनाव घाटशिला से बाबूलाल सोरेन हार गए थे, अगर वाकई बीजेपी भरोसा नहीं जताती है तो क्या चंपई सोरेन इस ऑफर पर विचार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं? राजनीति है नाजमीन। अब हम अगर 1.5 साल पहले बात करते हैं कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, शायद आप भी मना करते, हम भी मना करते, तमाम दर्शक मना करते, लेकिन देखिए राजनीति में यही होता है कि हम जो नहीं सोचते वो कई बार निकल के सामने आता। वैसे में क्या चंपई सोरेन की वापसी जेएमएम के अंदर एक बार फिर हो पाएगी? इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, और जिस तरह से वो कह रहे हैं हो सकता है कि ये जो चीजें हैं तमाम तरह से हम देख भी रहे हैं कि अगर उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता है, लक्ष्मण या कुछ और जो चेहरों की चर्चा चल रही है, बीजेपी अगर उनको टिकट देती है तो हो सकता है कि यहाँ पर संभावना बने, लेकिन फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि जो चंपई सोरेन है वो तुरंत जेएमएम के अंदर आने वाले हैं या जेएमएम में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि अभी भी जो राजनीतिक बिसात है वो बेचने लगे। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर उनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो कुछ उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि उपचुनाव की स्थिति में तो तैयारियां तो तेज हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उम्मीदवार को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है।
है, सिर्फ कार्यकर्ताओं के जरिए नामों को दोहराया जा रहा है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए अगर रामदास सोरेन का निधन हुआ, उसके बाद उनके बेटे का जिक्र हो रहा है कि सोमेश सोरेन को ही आगे किया जाए। अब ये हेमंत सोरेन का फैसला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्या लक्ष्मण टुडू को आगे लेकर आएगी? क्या लक्ष्मण टुडू भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे? तो बड़े चेहरे की तलाश है, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि ये सीट हासिल कर ली जाए। ये सीट बाबूलाल सोरेन की वजह से गवा दी गई थी, इसलिए अब देखना होगा कि विश्वास जताया जाएगा या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।